अयोध्या में दीप उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। 23 अक्टूबर को होने वाले अयोध्या दीप उत्सव पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए तैयार है। सरकार इस साल 15 लाख मिट्टी के दीपक जलाकर दीप उत्सव समारोह को बेहद ही भव्य बनाएगी। शुक्रवार को राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति अखिलेश कुमार सिंह ने अपनी टीम के साथ राम की पैड़ी का दौरा किया और यूपी सरकार की ओर से आयोजन को सफल बनाने का काम उन्होंने कर दिया है। दीप उत्सव आयोजन के लिए संकाय सदस्य अजय प्रताप सिंह को नोडल अधिकारी और संग्राम सिंह को डिप्टी नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शुक्रवार को कोर टीम ने धार्मिक अनुष्ठानों और भूमि पूजन समारोह में भी भाग लिया। आज से अयोध्या के दीपोत्सव का आगाज हो चुका है और कितनी तैयारियां हो चुकी हैं, कितनी बाकी है। हमारे साथ अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार हैं। सर, कितनी तैयारियां हो चुकी हैं और कितनी बाकी? देखिए, इस बार हम लोग दीपावली भव्य तरीके से मनाने जा रहे हैं और हम लोगों ने लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का, क्रैकर शो का और रामलीलाओं का मंचन की तैयारी की है। और दीप प्रज्वलित करना, हम लोगों ने 15 लाख दीप प्रज्वलित करने का 22,000 वॉलंटियर लगाए हैं, जो कि 15 मिनट के अंदर सभी 15 लाख दीप प्रज्वलित करेंगे। तो पूरा एक कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम आयोजित करने का हम लोग का लक्ष्य है और हमारा लगभग 80% तैयारी हो चुकी है। अब फाइनल टच दिया जा रहा है सबको, फाइनल टच का उसका ट्रायल किया जा रहा है। ऐसी तैयारियां हो चुकी है और जिस तरह से अयोध्या की जो दीपोत्सव है वो अपनी ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। आपकी सर टोटल या पूरे जिले में, यहाँ से लेकर पूरे जिले में कितने दीप जलाए जाएंगे? नहीं, यहाँ पे हम लोग राम की पड़ी में 15 लाख दीप प्रज्वलित करेंगे और हम लोगों ने जन सहभागिता का भी प्रयास किया है। सभी जो चौराहे हैं उसमें भी दीप प्रज्वलित किए जाएंगे और मठ मंदिरों में भी 4 लाख दीप प्रज्वलित यहाँ से कराए जा रहे हैं। तो एक बड़ा आयोजन है, जन सहभागिता भी है और अन्य भी लोग अपने घरों में भी बड़े पैमाने पर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, क्योंकि अयोध्या का दीपोत्सव बहुत महत्वपूर्ण है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे महत्व इसने प्राप्त किया है। और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अयोध्या से ही दिवाली त्यौहार का आरंभ हुआ था, जब राम जी का यहाँ आगमन हुआ था और इसके बाद से दीपोत्सव उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो बहुत बेहतर तरीके से इसका आगाज किया जा रहा है। हम लोग बहुत बेहतर तरीके से आयोजन कर रहे हैं। ये थे जिलाधिकारी जिन्होंने कहा सबकी सहभागिता हो और देश के कोने कोने से लोग दीप जलाएं। वीडियो पर्सन शाम के साथ जनता टीवी, BS लाठी, अयोध्या। इस तरह की रामलीला, जो रूसी रामलीला हमारे सामने आज प्रदर्शन हुआ है, मालूम पड़ता है साक्षात प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे यहाँ पधारे हुए हैं और हमारे देश की जो सांस्कृतिक है, हमारे प्रभु की मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र का जो चरित्र है, यह विदेशों में भी प्रचलित हो रहा है। उनका अनुकरण लोग कर रहे हैं, उनका जो है अनुयायी लोग बन रहे हैं अब हमारे प्रभु श्री राम का। और हमारे प्रभु श्री राम 14 वर्ष वनवास में गए, किसी के साथ भेदभाव उन्होंने नहीं किया, सबका सामरस्य जोड़ा। भिलनी, जटायु, शबरी, सबको जो है प्रेम हुआ। उन्होंने क्या किया? केवल आतंकवाद को नष्ट किया। आतंकवाद को हमारे प्रभु ने खत्म किया। रसिया से जितने लोगों ने भी दिया, सबसे सुंदर हमें लगा रूस का। रूस के जितने कलाकार थे, इतना आनंद आया उनके पोशाक पर, उनके युद्ध जैसे रामचंद्र जी और जो है रावण का युद्ध प्रदर्शित हो रहा था, इस तरह से कलाबाजी आज तक हम लोगों ने नहीं देखा, आज तक हम लोगों ने नहीं लिखा। और हमारे देश में जो कुछ नास्तिक हैं, इन भगवान के आस्तिक, उन्हें आस्तिक बनना चाहिए। जो कुछ नास्तिक हैं, जो विरोध करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का, तो यहाँ तक आए तक भी नहीं, अब जाकर के आना प्रारंभ कर दिए हैं। उनको भी अनुसरण करना चाहिए, आस्तिक बनना चाहिए। उस ईश्वर की देन, ईश्वर सब में है। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोग पानी। आज तक हमारी अयोध्या आज मालूम पड़ता है साक्षात भगवान राम 14 वर्षों के बाद पधार रहे हैं। इस तरह सतयुग में सजी रही अयोध्या की आज हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के समय अयोध्या सजी हुई है, दुल्हन की तरह अयोध्या सजी हुई है। राम की नगरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही है। 23 अक्टूबर को होने वाले दीप उत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करने वाले हैं और गौर करने वाली बात यह है कि ये 5 अगस्त राम मंदिर शिलान्यास के बाद ये पीएम का दूसरा अयोध्या का दौरा होगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग अयोध्या में होने वाले दीप उत्सव कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने में जुटा हुआ है और इस दौरान तैयारियों को लेकर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की है। क्या कुछ इस बातचीत में रहा, वो सुन लेते हैं।
इस वक्त हमारे साथ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह हैं, उनसे ही खास बातचीत करेंगे। सर, अयोध्या दीपोत्सव को लेकर खास तरीके की तैयारियां चल रही हैं। 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं, लेकिन खास बात यह है कि इस बार क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? इस बार तो बहुत खास ही खासा होगा। पहली बात देखने को मिलेगा कि हर जिले से, गांव-गांव से दिए इकट्ठे होकर के अयोध्या पहुंचने का काम हो रहा है। लोगों की आम सहभागिता कि उनका भी दिया भगवान राम के चरणों में दीपावली के पावन अवसर पर जलता हुआ नजर आए, ये लोगों का आत्मिक भाव जागृत हो रहा है। लोग पहले हम लोगों का प्रदेश सरकार का लक्ष्य 13 से 14 लाख दियों का था, तो इसलिए था चूंकि 9.5 लाख दियों का हमारा पुराना तो कीर्तिमान था, जिसको मध्य प्रदेश ने 11,31,000 दिए जला करके तोड़ने का काम किया है। निश्चित रूप से हमारा था 13 से 14 लाख दिए हम लोग करेंगे, लेकिन लोगों की सहभागिता, लोगों की आत्मीयता, लोगों का जुड़ाव, लोगों का समर्थन और लोगों का उसमें लगातार जुड़ना, गांव-गांव से इकट्ठे होकर दिए जिले से वहां आना, आज हम लोग 17 लाख से ऊपर दिए कल तक हो चुके हैं और मुझे लगता है कि हम लोग 18 लाख से भी ऊपर दिए जला करके नया विश्व कीर्तिमान बनाने की ओर जा रहे हैं। पहली बार होगा कि भारत के प्रधानमंत्री दीपोत्सव कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए साक्षी बनने का काम करेंगे। पहली बार तमाम कीर्तिमान तोड़ने का काम इस बार करेंगे और मैं समझता हूं कि विश्व स्तर पर विश्व गुरु बनने की ओर भारत एक कदम और आगे बढ़ाने में इस कार्यक्रम के द्वारा एक प्रयास करेगा। आपने सही कहा कि अयोध्या दीपोत्सव का प्रधानमंत्री आगाज करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि अब जो अयोध्या दीपोत्सव को लेकर अब राजनीतिक रंग भी लेने लगा है। दबी जुबान में ये कहा जा रहा है कि अब राम को जो भाजपा है वो एक वोट की तरह से अब देख रही है। क्या मानते हैं कि अब भाजपा जो है श्री राम भगवान को वोट के रूप में देखने शुरू कर दी है? ये कोई नया आरोप नहीं है। जब हम लोग मंदिर की बात करते थे अयोध्या में, तब भी ये कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, यही आरोप विपक्ष लगाता था। लेकिन संविधान के दायरे में रहते हुए, माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए हम लोग आज मंदिर, माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश आया और भव्य और दिव्य मंदिर साकार स्वरूप लेता हुआ नजर आ रहा है। आज देश की जो एक आत्मिक भाव था, पूरे देश का सनातन संस्कृति को ताकत देने के लिए, मजबूत करने के लिए और भगवान राम के आदर्शों पर, मूल्यों पर, उनके चरित्र पर चलने का जो काम भारत की सरकार और प्रदेश की सरकार कर रही है, राम राज्य की परिकल्पना साकार करने का काम कर रही है। मैं समझता हूं उसमें विकास भी होता दिखाई पड़ रहा है, उसमें लोक कल्याण हित के कार्य भी होते दिखाई पड़ रहे हैं और भगवान राम के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से दिव्य मंदिर बनने के साथ साथ उनके मूल चरित्र आदर्शों को भी स्थापित करते हुए हम विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है। आप कह रहे हैं कि हम श्री राम भगवान के आदर्शों पे चल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप एक तरीके से तंज भी कस रहे हैं विपक्ष पार्टियों पे कि क्या आप मान रहे हैं कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं तमाम, वो राम के आदर्शों पे नहीं चलती हैं, उनका रास्ता अलग है? ये वो क्या करें, हम आरोप कहाँ लगा रहे हैं? वो हम पे आरोप लगा रहे हैं, हमारा कोई आरोप नहीं। देश के रहने वाले हर नागरिक का, जो देश में रहता है, खास रूप से हिंदुस्तान का नागरिक है, हिंदुस्तान की मान्यताएं, परंपराएं, संस्कार, सनातन धर्म, उसकी नैतिकता में मैं समझता हूं कि आज भारत में रहने वाला कोई भी भारतीय का दायित्व है, उसका कर्तव्य है, उसके अवधारणा, और मैं समझता हूँ आत्मा की आवाज भी है कि भगवान राम के आदर्शों पर, चरित्र पर चलते हुए देश को गौरवशाली भविष्य प्रदान करने में अपना सहयोग करें। पर्यटन मंत्री हैं, राजनीति भी सवाल किया मैंने, एक पर्यटन से भी जुड़ा एक सवाल है। लगातार पर्यटक वहां पे बढ़ते जा रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, काशी विश्वनाथ के बाद आगरा, आगरा के बाद अयोध्या। खास तौर पे पर्यटन को लेके जो पर्यटक आ रहे हैं तमाम देशों के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो अयोध्या का एक अलग रूप है, अलग छवि है। लेकिन अब जो पर्यटक आएंगे उनके लिए क्या खास इंतजाम किया गया कि जब वो जाए यहाँ से तो हिंदुस्तान की बदलती तस्वीर लेकर जाएं? जब भी कोई पर्यटक अयोध्या आएगा और जब तक भगवान राम का मंदिर भव्य दिव्य रूप में अपना साकार स्वरूप पूरा करेगा, तब तक हम लोग 6 प्रवेश द्वार चिन्हित किए हैं जहां से पर्यटक प्रवेश करेगा। वहां लगभग 10-10 हेक्टेयर की हम लोग जमीन पर्यटन विभाग अपनी खुद खरीद के तैयार कर रहा है, जहां गरीब पर्यटकों के लिए, जो मध्य वर्गीय और गरीब पर्यटक है, 350 रुपए में ठहरने से लेकर खाने तक की 24 घंटे की व्यवस्था करेगा। वहाँ हम CNG 350 रुपए, 350 रुपए में अयोध्या के कितने दायरे में रहेगा ये? जहाँ जहाँ प्रवेश द्वार है, सीमा जहाँ से प्रवेश अयोध्या का करेंगे वहाँ हम वो चिन्हित कर लिए स्थान। साथ ही साथ वहाँ पे हम CNG
पेट्रोल डीजल की सारी व्यवस्था वहाँ होगी, पार्किंग की व्यवस्था होगी, सारी जन सुविधाएं वहाँ होंगी। बहुत आकर्षण का केंद्र कर करके उसको प्रवेश करते ही महसूस होगा कि हम वास्तविक राम राज्य के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। तो माना जाए कि इस बार भी अयोध्या जो है वो विश्व रिकॉर्ड के लिए तैयार है। 100% विश्व रिकॉर्ड ही नहीं बनेगा। लोगों को लगेगा त्रेता युग में जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके आए थे, उस तरह की दीपावली का त्रेता युग का राम राज्य का परिकल्पना साकार होती हुई नजर आएगी। विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। 10 देशों की रामलीला की टीम वहां भाग ले रही है, 9 प्रांतों की रामलीला की टीम वहां भाग ले रही है। भव्यता और दिव्यता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करेगा और ऐतिहासिक रूप से अयोध्या दीपोत्सव कार्यक्रम मनाता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जयवीर जी। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार में जयवीर सिंह, पर्यटन मंत्री हैं, लेकिन राजनीति के इस सवाल को भी बहुत ही अलग अंदाज में जवाब दिया। इनका कहना था कि देखिए हम आदर्शों से श्री राम के चलते हैं, अब विपक्ष को तय करना है कि वो किसके आदर्शों पे चलते हैं, लेकिन भाजपा तो हमेशा से श्री राम के आदर्शों को माना है और उनके ही मार्गदर्शन को लेकर आगे बढ़ती है। रही बात अयोध्या में दीपोत्सव का, तो इस बार अनूठा रहेगा, दिव्यता और भव्यता साफ तौर पर देखेगा और जो भी पर्यटक आएंगे पूरी कोशिश रहेगी अध्यात्म का केंद्र अयोध्या से एक अलग छवि लेके जाएं। कैमरियाज के साथ मैं जयसिंह, जनता टीवी, लखनऊ। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी ने दिवाली के शुभ अवसर पर सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने ऊर्जा विभाग को निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने एवं नगर विकास को बेहतर साफ सफाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को हमारी ओर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना और हार्दिक बधाई। मैं इस अवसर पे उत्तर प्रदेश के नगरों में सभी जगह एकदम साफ सफाई रहे, हमारे नगर सुंदर दिखें, हमारे नगर सुरुचिपूर्ण दिखें, इसके लिए मैं और नगर विकास विभाग की हमारी पूरी टीम ऊपर से लेकर के हमारे एक एक सफाई कर्मी मित्र तक सभी लोग बड़े ही निष्ठापूर्वक बड़ी ही मेहनत कर रहे हैं और नागरिकों को एक सुखमय जीवन प्रदान करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद फरार घोषित हुए हैं। सतवा बाबा हिस्ट्री शीटर समेत कई फरार घोषित किए गए हैं। कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू जारी कर संपत्ति कुर्की के आदेश दे दिए हैं। प्रतिकार यात्रा के मामले में यह मुकदमा दर्ज हुआ था। वाराणसी के दशवामेध थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। ये वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। चलिए रुक कर लेते अगली खबर का। राजधानी लखनऊ में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने आज सीएम आवास 5 कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान दोनों के बीच अपने अपने राज्यों से जुड़े तमाम पहलुओं पर भी बातचीत हुई है। तो बिहार के राज्यपाल पहुंचे हैं राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी ये मुलाकात हुई है। सीएम योगी से शिष्टाचार भेंट हुई है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं मुलाकात की, जहां पर यह मुलाकात हुई है। योगी से मिलने पहुंचे हैं राज्यपाल। बिहार के राज्यपाल ने लखनऊ में यह मुलाकात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये मुलाकात की तस्वीरें हैं। और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। इस वक्त एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, लखनऊ से बड़ी खबर है। और जो खबर सामने आ रही है, सीएम ने हमीरपुर हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना उन्होंने प्रकट की है। दुर्घटना में घायल लोगों का समुचित उपचार के आदेश उन्होंने दिए हैं। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना उन्होंने की है। डीएम उच्च अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश उन्होंने दिए। साथ ही युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव कार्य के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए। तो मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। दुर्घटना में घायलों के उपचार के आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द इनका उपचार होना चाहिए। शीघ्र स्वस्थ होने की भी उन्होंने कामना की है घायलों के। और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरती जाए। युद्धस्तर पर राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए गए हैं।
तो हमीरपुर में यह दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और साथ ही अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं।